हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमने चैप्टर स्टार्ट करना है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। तो सेल क्या होती है, पहला क्वेश्चन, सेल होती क्या है, क्यों पढ़ना है हमको ये इसलिए पढ़ना है क्योंकि हमारा जो पूरा बॉडी है उसकी बेसिक यूनिट की बात करें तो क्या होती है वो सेल। सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारे शरीर की मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या होती है, सेल होती है। तो ये कैसे पता कैसे चला कि सेल होती है? अभी हम दिख रहे हैं तो कैसे पता चला कि सेल होती है? आपको दिख रही है, सेल दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है। किसी ने तो देखी होगी सबसे पहले सेल। तो सबसे पहले सेल को जिन्होंने देखा वो है रॉबर्ट हुक। लेकिन वो सेल डेड है, लिविंग सेल नहीं है ना। तो डिस्कवरी ऑफ डेड सेल किसने की है? रॉबर्ट हुक ने की है। आई थिंक ये सभी को याद है। ठीक है। तो ये डिस्कवरी भी किस तरीके से की होगी उन्होंने स्किन को निकाला होगा, फिर उसको देखा होगा अंदर से कि क्या चीज़ है। अब ऐसे आंखों से देखने पर हम भी निकाल के देख लेते हैं, दिखती है क्या? नहीं दिखती है। तो हमको क्या चाहिए? एडवांस टेक्निक चाहिए। तो ग्लास की मदद से देखा होगा, पानी के अंदर देखा होगा, तो माइक्रोस्कोप की मदद से इन्होंने देखा होगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी होती है। उसके बाद सबसे पहले लिविंग सेल के बारे में पता चलता है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के साथ लिविंग सेल के बारे में पता चलता है। तो सबसे पहले किसने बताया हमें? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने बताया। किसने बताया? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ओके। देन डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन ने। जस्ट वी हैव टू रिमेंबर दिस। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अच्छा ठीक है, सेल हमको दिख गई है, अब सेल के अंदर क्या होता है? व्हाट इज द सेल? हम क्यों पढ़ रहे हैं सेल? पढ़ रहे हैं इसलिए क्योंकि हमको आगे सेल जो है, सेल, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, यानी बहुत सारी सेल्स आपस में मिलकर क्या करती है? टिश्यू बनाती है। टिश्यू मिलकर के क्या बनाता है? टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बनाता है। क्या टिश्यू एक प्रकार का होता है? नहीं, टिश्यू कई प्रकार के होते हैं। अलग अलग ऑर्गन के हिसाब से अलग अलग तरह के टिश्यू होते हैं, अलग अलग तरह की सेल होती है। अपने अपने फंक्शंस के हिसाब से अपने आप को मॉडिफाइड कर लेते हैं। ठीक है। और यह मिल करके पर्टिकुलर ऑर्गन, जैसे कि आपका हार्ट हो गया, किडनी हो गया, है ना, लीवर हो गया, इनको बनाता है। ठीक है। अब सेल के अंदर चलते हैं। अच्छा, कि ये सेल होते हैं। पहली बात, अगर हमको 8 सेल देखनी है तो हम कैसे देखेंगे? हमको अगर 8 सेल देखनी है तो सबसे ईजीएस्ट टू हर स्कूल में, स्कूल लेवल पे बता दिया जाता है। या तो आप क्या करो, सब निकाल के स्किन निकालो, देखो। या फिर प्लांट सेल की अगर हम बात करते हैं तो हम तो एनिमल्स में आते हैं। तो हमारी जो स्किन निकल रही है उसके अंदर जो हमको सेल दिख रही है वो तो होगी एनिमल सेल। प्लांट सेल की बात करते हैं तो ऑनियन पिल यानी प्याज का जो चिल्ली होती है उसको निकाल करके माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है। तो हमको डिब्बे 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 जिससे संरचना दिखाई देती है वो सेल होती है। फिर और उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अच्छे माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके सेल के अंदर जा करके पता लगाया जाता है क्या होता है। ठीक है। तो साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर हम देखते हैं कि आउटर बाउंड्री होती है। आउटर बाउंड्री जिस एरिया को कवर किए हुए रहती है उसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य के बारे में ये स्पेशलिटी होती है कि मेन एरिया होता है सेल्यूलर एक्टिविटी का। सारी कोशिकीय क्रियाएं साइटोप्लाज्म में ही संपन्न होती है। अगर फूड बनेगा तो वो भी यहीं से निकल के बाहर जाएगा, बाहर से कोई मटेरियल आएगा तो साइटोप्लाज्म के थ्रू होकर ही उसको अंदर आना होगा। ठीक है। देन राइबोसोम। राइबोसोम जो रहता है वो हर तरह की सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। मेनली हम दो प्रकार की सेल आगे जाकर के देखने वाले हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो दोनों तरह की सेल में हमको राइबोसोम दिखता है। राइबोसोम ऐसा ऑर्गन है जो प्रोकैरियोटिक सेल में भी मिलता है और यूकैरियोटिक सेल में मिलता है। देन सेंट्रियोल के बारे में कुछ बात बताइए कि सेंट्रियोल जो रहता है एक ऐसा ऑर्गेनली, ऐसा अंगक है जो सिर्फ हमको एनिमल सेल में ही देखने को मिलता है। ओके। इसके बारे में हम आगे बात करते हैं किस तरह की सेल होती है। आपको पता ही होगा सबसे बड़ी सेल शुक्रमूलिका अंडा होता है। सबसे लंबी सेल तंत्रिका कोशिका यानी नर्व सेल होती है ना। सबसे छोटी लिविंग सेल कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा होती है। एनसीईआरटी में इनके कितना डायमीटर का क्या चीज़ होती है वो बताया, डाटा आपको याद रखना पड़ेगा। ओके।